नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं आपके एक्सरसाइज 6.2 पे। ये एक्सरसाइज बच्चों थेल्स थ्योरम या जिसको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम का जो कन्वर्स होता है उस पे बेस्ड है। तो क्योंकि आपको पता है कि जितने भी थ्योरम के वीडियो होते हैं वो हम अलग बनाते हैं ताकि आपको थ्योरम अच्छे से समझाया जा सके, उसको प्रूफ किया जा सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस दोनों थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है और उसका जो कन्वर्स थ्योरम है, उसके थोड़ा सा रूल्स बताऊंगा। 5 से 7 मिनट में आपको रूल क्लियर हो जाएंगे, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आपको थ्योरम देखना है तो उसके लिए वीडियो अलग है, ये केवल रूल बताए जाएंगे थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के रूल समझ के आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे ना केवल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बल्कि प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आप उन क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हो अगर आपने रूल समझ लिया। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले थेल्स थ्योरम और उसका जो कन्वर्स है उसका थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.2। चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.2 से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक्सरसाइज बच्चों बीपीटी एंड बीपीटी के जो कन्वर्स थ्योरम है उस पर बेस्ड है। तो इस क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम थ्योरम की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरम का वीडियो अलग है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि आप एक्सरसाइज को इजीली कर सके। तो सबसे पहला रूल जिसे हम रूल बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, होता क्या है, इस थ्योरम के अंदर क्या बताया गया, ये नोट करिए बेटा, जिसको हम लिखेंगे बेटा रूल नंबर फर्स्ट। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट होगा। रूल नंबर फर्स्ट का नाम होगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। इसको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये रूल ये कहता है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी। हमने मान लिया बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और ये जो BC है, ये जो लाइन है BC, इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन है जिसका नाम है DE। अगर बच्चों कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, देखिए बीपीटी थ्योरम तभी लगता है ना जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो। तो पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल का साइड और एक दूसरी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे हम कहेंगे कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, अगर DE जो है पैरेलल है BC के, इन केस अगर है तो बीपीटी थ्योरम ये कहता है बेटा कि इनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, इनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब है ना, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइड्स को हमें अपॉन में रखना है। इसका ये मतलब होगा AD अपॉन में रखेंगे बेटा DB, अपॉन में रखेंगे DB और इक्वल टू में रखेंगे बेटा AE अपॉन में रखेंगे बेटा EC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों को समझाने के लिए आधे के बट्टे में आधा, आधे के बट्टे में आधा और आधे के बट्टे में आधा। अच्छा, आधे के बट्टे का मतलब ये नहीं है कि बेटा आधा ही है, ये एग्जैक्ट हाफ नहीं है, सिर्फ याद करने का एक मेथड है जिसमें बच्चों को बताते हैं कि बेटा हाफ के अपॉन में हाफ रखना, हाफ के अपॉन में हाफ रखना, हाफ अपॉन में हाफ एंड हाफ अपॉन में हाफ। ये सिर्फ याद करने का मेथड है, इसका ये मतलब नहीं कि ये हाफ है, सिर्फ तरीका है ताकि आपको याद रहे हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, जैसे हाफ प्लेट चाउमीन खा लेते हो आप, ठीक है ना। अच्छा, जरूरी है कि हाफ अपॉन में हाफ लगे, इसका एक दूसरा पैटर्न भी है। ये भी हो सकता है कि हाफ अपॉन में फुल हो, हाफ अपॉन में फुल हो तो वो भी ठीक है। बीपीटी ये भी कहता है कि हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन हाफ, तो ये तो हो गई हो, तो 100% होगा। और 100% ये भी हो सकता है कि हाफ अपॉन में फुल हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा कैसे लिखेंगे बेटा, हाफ, हाफ का नाम है बेटा AD और फुल का नाम क्या है, फुल का नाम बच्चों AB। ऐसे ही हाफ का नाम है बेटा AE, हाफ का नाम है AE और फुल का नाम बच्चों AC। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? तो हाफ के अपॉन में हाफ लिख सकते हैं, हाफ के अपॉन में हाफ लिख सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा, या फिर हाफ के अपॉन में फुल लिख सकते हो या हाफ के अपॉन में फुल लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा। दोनों ही वैलिड है, बीपीटी थ्योरम कहता है ये दोनों ही वैलिड है। बट कंडीशन ये है कि दो लाइन पैरेलल होना चाहिए। इन केस अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर ये दो लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है, पैरेलल होगा तो ही बीपीटी थ्योरम लगेगा। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो 3 स्टेप में से लिखते हैं, इसे 3 स्टेप में लिखा जाता है बेटा। 3 स्टेप में आपको बताता हूं 1 बाय 1 स्टेप कैसे लिखोगे। देखिए लिखते कैसे हैं ये आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ट्रायंगल और आप इसे सॉल्व कर रहे हो,
तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी। सबसे पहला काम होता है बेटा ट्रायंगल का नाम। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तो पहले लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी। नाउ पैरेलल क्या है? तो पैरेलल आपको गिवन है डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो डीई जो है वो पैरेलल है बीसी की, और ब्रैकेट में लिखते हैं गिवन, कि ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, फिर जो पैरेलल है वो लिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो गिवन की जगह लिखोगे बेटा दिया है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है। एंड थर्ड स्टेप आता है बेटा जो हम लिखते हैं एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, और इक्वल होगा बेटा एई अपॉन में ईसी, हाफ के अपॉन में हाफ और हाफ के अपॉन में हाफ, या फिर आप वो भी लिख सकते हो हाफ के अपॉन में फुल और हाफ के अपॉन में फुल। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो बच्चों याद रखना, जब भी बीपीटी थ्योरम आप लगाओगे ना 3 स्टेप में लगाओगे, बस ये याद रखना। जब भी आप बीपीटी थ्योरम लगाओगे 3 स्टेप में लगाओगे। सबसे पहला स्टेप होगा ट्रायंगल का नाम, सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल का नाम, फिर जो गिवन होता है, गिवन हमेशा पैरेलल होगा, एंड थर्ड स्टेप होता है बीपीटी को अप्लाई करना। और जब भी बीपीटी थ्योरम लगाते हैं बेटा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है बाय बीपीटी। तो ये 3 स्टेप आप हमेशा याद कर लीजिए कि कभी भी बीपीटी थ्योरम लगाएंगे इन 3 स्टेप में लगाएंगे। पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर जो गिवन होगा यानी जो पैरेलल गिवन होगा वो लिखेंगे, और देन हम बीपीटी अप्लाई करेंगे हाफ के अपॉन में हाफ, हाफ के अपॉन में हाफ, या फिर हाफ के अपॉन में फुल और हाफ के अपॉन में फुल। इन 3 स्टेप में हम बीपीटी थ्योरम को लगाते हैं। इसे हम रूल नंबर 1 के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बेटा, नाउ रूल नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सॉरी बेटा, रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा, रूल नंबर सेकंड। अगेन हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, फिर से वही ए बी सी, और बीच में कोई लाइन है डीई, और इस बार पैरेलल गिवन नहीं है। इस बार आपको पैरेलल गिवन नहीं है, इस बार अपॉन में गिवन है। जी हाँ, अपॉन में गिवन है। ये इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है, हाफ के अपॉन में हाफ है और हाफ के अपॉन में हाफ है। इस बार अपॉन में गिवन है। पिछले क्वेश्चन में पैरेलल गिवन था तो आपने अपॉन में लिखा था, इस बार अपॉन गिवन है तो हम लिख सकते हैं पैरेलल है। यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो रूल नंबर 2 का नाम है बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसे बोलेंगे बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी में लिखोगे बेटा बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। अगर आप थेस थ्योरम लिखना चाहो तो थेस थ्योरम के विलोम से भी लिख सकते हो आप इसे। नाउ ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। तो फिर से वही काम, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम है एबीसी। दूसरी चीज हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या होगा? तो गिवन होगा एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, और इक्वल होगा बेटा एई अपॉन में ईसी। ये चीज आपको गिवन होगा, इसे हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम लिखेंगे बेटा दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर है ये बातें? ये चीज आपको गिवन होगी, ये जो चीज आपके सामने लिखा हो ना, गिवन होगा कि हाफ के अपॉन में हाफ है और हाफ के अपॉन में हाफ है। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाफ के अपॉन में हाफ और हाफ के अपॉन में हाफ, या फिर हाफ के अपॉन में फुल या हाफ के अपॉन में फुल, और ये चीज गिवन होगा। ये चीज क्वेश्चन में दे रखा होगा। इन केस अगर ये गिवन है कि इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है, तो हम पता है क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? हम बोल सकते हैं बेटा कि डीई वाली लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी में लिखेंगे बेटा बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। सॉरी बेटा। तो ओवरऑल बच्चों ये 3 स्टेप होते हैं जो अगर आप बीपीटी लगाओगे तो भी 3 स्टेप में लगाओगे, बीपीटी का कन्वर्स लगाओगे तो ही 3 स्टेप में लगाओगे। 3 ही स्टेप फॉलो होते हैं क्योंकि स्टेप के मार्किंग है। आपको पता होगा बोर्ड के एग्जाम में स्टेप के मार्किंग होंगे, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या आंसर गलत है तो साइड नंबर कट जाएंगे। स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो बिल्कुल एज पर स्टेप चलेंगे। सबसे पहले याद रखना ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर जो चीज गिवन होगी वो लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे आमने सामने पैरेलल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गया बच्चों? ये 3 स्टेप होते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको बताता हूं, ये 2 ही रूल है पूरे एक्सरसाइज में। ये पूरा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं केवल ये 2 रूल से। जो बच्चे रूल को नहीं समझते डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं ना, हमेशा परेशान रहते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो रट्टा मार लेंगे, वो तो याद हो जाएगा, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो गया, डायग्राम हल्का सा बदल गया पेपर में, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आपको रूल पता नहीं होंगे तो रूल याद कीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट टाइम मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। इसमें देखिए ट्रायंगल, पैरेलल
अपॉन, इसमें क्या स्टेप फॉलो होता है, ट्रायंगल पैरेलल अपॉन, और इसमें क्या स्टेप फॉलो होता है, ट्रायंगल अपॉन पैरेलल। आई थिंक आप मेरे पैटर्न को पकड़ पा रहे होंगे, क्लियर है, ट्रायंगल पैरेलल अपॉन, जबकि इसमें क्या होता है, ट्रायंगल अपॉन पैरेलल, तो उसमें पैरेलल अपॉन था, इसमें अपॉन पैरेलल है, इसलिए इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यही था दो रूल, जिसको हम थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, जिसका वीडियो अलग बना रखा है हमने, ताकि आप अलग से आपको पूरा थ्योरम प्रूफ करके दे सके। ये सिर्फ रूल है ताकि आपको एक्सरसाइज 6.2 करा सके। तो चलिए आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.2 से। चलो बेटा 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे क्या कहता है, आपको एक डायग्राम गिवन है 6.17, ये दो डायग्राम आपको गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। देखिए ये रहा डीई, ये डीई है और ये बीसी के पैरेलल है। ऐसे ही सेकंड में भी ऐसे ही है कि ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये पैरेलल है, आमने सामने पैरेलल है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको बीपीटी थ्योरम लगाना है। जब पैरेलल चीज गिवन होती है तो हम बीपीटी लगाते हैं, और जब अपॉन में गिवन होता है तो बीपीटी का कन्वर्स लगाते हैं। फिर फिलहाल आपको पैरेलल गिवन है बेटा, डीई पैरेलल है बीसी के, फाइंड करना आपको ईसी और फाइंड करना आपको एडी। एक में ईसी फाइंड करना है, ये देखिए डायग्राम आपको पूरा बना देता हूं मैं, ये कंप्लीट डायग्राम है बेटा। एक में आपको ईसी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ईसी, ये वाली लाइन ईसी फाइंड करना है, और एक में आपको पूछ रहा है बेटा कि आपको एडी फाइंड करना है, ये वाली लाइन फाइंड करनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट आपको कहा तो पहला डायग्राम आपके सामने है, तो सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम को बनाना। सबसे पहला काम है इस डायग्राम को बनाना, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। आपने डायग्राम बना लिया, पहला डायग्राम बनाना आपको अपनी कॉपी में, तो मैं भी डायग्राम बना लेता हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, सबसे पहला काम होता है बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करना। तो एक डायग्राम बना लेंगे, इस प्रकार से कुछ डायग्राम है, इसमें नाम है ए बी सी, आपका नाम है ये ए बी सी, और बीच में लाइन आपको दे रखा है बेटा डीई, डीई, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या है देखिए 1.53, एक में दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये वाला हिस्सा जो ईसी है हमें फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहला काम होता है बेटा ट्रायंगल का नाम लिखना। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ट्रायंगल का नाम लिखिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, याद रखिए सबसे पहले ट्रायंगल का नाम ही आता है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल का नाम है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट में स्टार्ट करो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले लिखेंगे ट्रायंगल का नाम कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। नाउ ट्रायंगल का नाम लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है। तो डीई जो है वो पैरेलल है बेटा बीसी के, ये चीज हमें गिवन है। अब आपको अच्छे से याद होगा बेटा कि मैंने क्या समझाया था आपको कि ट्रायंगल के नाम के बाद अगर पैरेलल गिवन हो, याद कीजिए, अगर पैरेलल गिवन होता है तो हम अपॉन में लिखते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। ये देखिए पैरेलल गिवन है तो रूल नंबर 1 लगेगा, पैरेलल गिवन है तो रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, हाफ के अपॉन में हाफ और हाफ के अपॉन में हाफ। तो एडी अपॉन में हम लिखेंगे बेटा डीबी, एडी अपॉन में डीबी, और इक्वल टू होगा बेटा एई अपॉन में ईसी, और इसे ही तो बोलते हैं बाय बीपीटी, हिंदी में लिखेंगे बीपीटी से। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा। जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, देखो मैंने भी आंसर को 3 ही स्टेप में करा है, चौथा स्टेप कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप पूरे एक्सरसाइज को देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना, कहीं भी अगर 4th स्टेप यूज कर लूं तो आप कमेंट करके बता सर आपने 4th स्टेप यूज करा, कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप देखना पूरे हर क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम गिवन और जो रूल लगेगा वो, ट्रायंगल का नाम गिवन और जो रूल लगेगा वो, केवल इन्हीं 3 स्टेप को लेके चलूंगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दूंगा बहुत आसान तरीके से। तो मैंने पहले ट्रायंगल का नाम लिखा, जो मैंने आपको स्टेप बताया था, फिर जो गिवन था वो लिख दिया, अब जो रूल लग रहा था वो लिख दिया। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, एडी की वैल्यू क्या है, तो एडी की वैल्यू 1.5 है, डीबी की वैल्यू 3 है, एई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ईसी हमें नहीं पता तो ईसी की जगह ईसी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 1.5 की ईसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई ईसी इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ईसी इक्वल टू 3, 1.5 मल्टीप्लाई, ये देखिए मल्टीप्लाई हमें बचपन से सिखाया गया है कि मल्टीप्लाई की चीज इधर आकर डिवाइड में आ जाता है।
तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने के बाद 0 आ जाएगा, 15 2 जा 30 होता है, तो 2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। आप खुद देख सकते हो कितना आसान तरीके से हमने आंसर निकाला। सबसे पहले हमने लिखा ट्रायंगल का नाम, फिर जो हमें गिवन था वो लिखा, फिर हमने रूल लगा दिया। जिसने ये 3 स्टेप याद कर लिए ना, ये 3 स्टेप का कमाल है, सिर्फ ये 3 स्टेप का कमाल। अगर ये 3 स्टेप आपने याद कर लिया तो बिलीव मानियो आप में और मुझे फिर इस एक्सरसाइज के लिए कोई डिफरेंस नहीं बचा। ये नहीं कि हम टीचर हैं तो हमें बहुत ज्यादा आता होगा, केवल इतना ही फर्क है, हमने स्टेप आपको बता दिए, वो स्टेप को आपको फॉलो करना है। ट्रायंगल, गिवन और जो रूल लगेगा वो लगाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल लगा दिया, जो गिवन था वो लगा दिया, और जो रूल था वो लगा दिया। उसके बाद कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आए। वैल्यू पुट कर दी, जिसकी जो वैल्यू थी पुट कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आ गया, आंसर आ गया। यही चीज फर्स्ट पार्ट में करा और यही चीज मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने वाला हूं। स्टार्ट करिए बेटा। चलिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे बेटा। डायग्राम आपको ऑलरेडी यहां पर गिवन है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप खुद डायग्राम बनाओ। लो मैंने डायग्राम बना दिया। मैं डायग्राम तो यहीं बना सकता हूं ना, मेरे पे ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं इसका इस्तेमाल करके यहीं पर डायग्राम बना सकता हूं। लीजिए मैंने डायग्राम बना दिया बेटा, डायग्राम मेरा तैयार है, मेरा डायग्राम तैयार हो चुका है। अब डायग्राम बनाओगे आप सबसे पहले। डायग्राम बनाने के बाद फिर वही सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, 3 स्टेप 1 2 3 का कमाल है। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, जिसका नाम है ABC। तो सबसे पहले बेटा ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC, हिंदी में लिख सकते हो त्रिभुज ABC में। नाउ गिवन क्या था, याद कीजिए गिवन क्या था। तो गिवन ये था DE पैरेलल है BC के, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। जो DE है वो पैरेलल है बेटा BC के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है, क्योंकि ये चीज हमें दे रखी थी। ट्रायंगल का नाम हो गया और ये पैरेलल हो गया। अब थर्ड स्टेप लगाएंगे रूल, और रूल हम जानते हैं हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ। हालांकि एग्जैक्ट में हाफ नहीं होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, सिर्फ याद करने के लिए हम बच्चों को बोलते थे कि याद रहे हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ। तो AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल होगा बेटा AE अपॉन में EC के, AE अपॉन में EC के, और इसे ही बोलते हैं बाई BPT, जिसे हम बोलते हैं BPT से। अब भी देखिए, आप देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप का कमाल। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे एक्सरसाइज का हर वीडियो देख लेना, पूरे एक्सरसाइज में 3 स्टेप यूज करने वाला हूं। गिवन, पहले ट्रायंगल का नाम, फिर गिवन और जो रूल था वो लगा दिया। नाउ अब वैल्यू पुट करूंगा, जिसकी जो वैल्यू है वो रख लीजिए। AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो AD को छोड़ दो। भाई AD नहीं पता क्या करोगे, AD को छोड़ दो। DB पता है आपको, DB देखिए, DB क्या है, DB आपके पास है 7.2, तो DB की जगह आपका 7.2 आ जाएगा। इक्वल टू AE क्या है, AE की वैल्यू 1.8 है, तो AE की जगह 1.8 आ जाएगा। और EC की वैल्यू क्या है, EC की वैल्यू 5.4 है, तो यहां आ जाएगा 5.4। नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, AD की मल्टीप्लाई 5.4 से करेंगे, तो 5.4 मल्टीप्लाई में AD एज इट इज आ जाएगा। और 1.8 की मल्टीप्लाई 7.2 से करोगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख लो 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई 5.4 से हो गया और 1.8 की मल्टीप्लाई 7.2 से, तो ये आपके सामने है। AD की जगह आपका AD रहेगा, 1.8 की जगह 1.8 रहेगा, 7.2 की जगह 7.2 रहेगा। और हमें बचपन से मार पीट के सिखाया गया है कि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आती है, तो 5.4। पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हो। 18 1 जा और 18 3 जा 54 होता है। 3 से डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करना मैंने आपको तरीका सिखाया था। 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, ये 1 बचा, तो 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, एक के बाद पॉइंट, तो 2.4 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल सा स्टेप बताया, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करा मैंने, तो सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज भी नहीं करा, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। PQ और PR जो दो साइड है, उन दोनों साइड पर 2 पॉइंट है, एक का नाम है E और एक का नाम है F, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। ये एक ट्रायंगल है
जिसमें E जो है वो आपके PQ पर है। E पॉइंट जो है बेटा, ये जो E पॉइंट है वो PQ पर है और जो F पॉइंट है वो आपके PR पर है। ऐसा कुछ आपको दे रखा है। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको बहुत सारे केसेस दिए हुए नीचे, आपको बताना है कि किन में पैरेलल होगा। तो आपको याद होगा पैरेलल के लिए हमें बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम लगाना पड़ता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पहले एक पार्ट आपको समझा देता हूं, एक पार्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी पार्ट आप अपने आप कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट समझिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि आपको हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे साइड में, ठीक है। एक छोटा सा हमने ट्रायंगल बना लिया बेटा जिसका नाम है PQR। इस पर आपका E पॉइंट है और इसका आपका F पॉइंट है। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसके बेस पे आप इनका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, PE जो है वो 3.9 है, PE की वैल्यू 3.9 है, ये आपके पास 3.9 है, फर्स्ट केस में 3.9 है। और EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, EQ जो है वो EQ, ये EQ है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद PF जो है बेटा वो 3.6 है, PF जो है वो आपका 3.6 सेंटीमीटर है। और लास्ट में आपके पास है FR आपका 2.4 सेंटीमीटर है, FR 2.4 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, जब मुझे इन सब की वैल्यू दे रखी है और मुझे पता करना है कि पैरेलल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आधे के अपॉन में आधा और हाफ के अपॉन में हाफ, हाफ के अपॉन में हाफ और हाफ के अपॉन में हाफ वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अगर ये इक्वल आ गया इट मींस बीपीटी का कन्वर्स से पैरेलल हो जाएगा। अगर ये इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं बीपीटी का कन्वर्स से पैरेलल हो गया। तो समझिए पहला पार्ट आप अच्छे समझ लोगे तो 2 पार्ट आपके इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले PE अपॉन में EQ, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा PE अपॉन में EQ। अब एक बात बताइए, PE की वैल्यू क्या थी, PE की वैल्यू 3.9 था और EQ की वैल्यू आपके पास 3 है। PE की वैल्यू 3.9 है और EQ की वैल्यू 3 है। नाउ 3 से आप कैंसिल करोगे, 3 बन जा और 3 3 जा, तो 1.3 अपॉन में 1, ये आपका आ गया पहला रेशियो। दूसरा रेशियो निकालता है बेटा PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR। PF की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू आपके पास 3.6 है, 3.6 है और दूसरी वैल्यू आपके पास 2.4 है, 2.4 है। 12 से कैंसिल कर सकते हो, 12 3 जा 6 एंड 12 2 जा 24, तो ये आ गया 0.3 और 0.2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर रेशियो इक्वल आता तो ही तो हम कहते हैं ना पैरेलल है। अब ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। जो PE आपने पहला पार्ट निकाला था, PE अपॉन में EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका रेशियो आया 1.3 और 1 का रेशियो, इसका रेशियो आया 0.3 और 0.2 का रेशियो। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका ये मतलब है कि पैरेलल नहीं होगा। क्लियर हो गया, बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम यहां नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों जो रेशियो है वो बराबर नहीं है। अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है, कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी करते हैं कि वो इक्वल लेके करते हैं, जैसे एक का रेशियो एक तरफ करा, दूसरे का रेशियो दूसरी तरफ करा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन प्रूव किया था। तो बट आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए पहला साइड का रेशियो अलग निकालिए, दूसरे साइड का रेशियो अलग निकालिए। अगर ये इक्वल आ जाए तो आप इक्वल में रख सकते हो, इक्वल नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल कि इक्वल नहीं है। अगर कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं साइड में लिख के, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR, फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू आपने लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू आपके पास 3.9 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू आपके पास 3.6 है, इसकी 2.4 है। बट ये टेक्निकली देखा जाए तो गलत तरीका है क्योंकि आप इक्वल लेके चल रहे हो, जबकि आपको नहीं पता कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो आप इक्वल लेके नहीं चल सकते ऐसे। तो टेक्निकली अगर आप ऐसा कर रहे हो ना जिसमें दोनों को आप इक्वल लेके चल रहे हो, तो ये गलत है। सही तरीका आपका ये होगा जिसमें आप दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे। और क्यों होगा सही, ये मैं आपको रीजन बता चुका हूं, क्योंकि आपको नहीं पता नहीं इक्वल आएगा नहीं आएगा, तो आप पहले कैसे कह सकते हो इक्वल है। आप पहले इक्वल लेके चल रहे हो, आप पहले इक्वल लेके चल रहे हो तो गलत है ना, आपको तो नहीं पता भी इक्वल है या नहीं है। जैसे हमने करा था इक्वल नहीं आया और इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि EF जो है वो PQ के QR के पैरेलल नहीं है। यही पूछा था ना आपसे कि EF और QR पैरेलल है या नहीं है, तो हम लिख सकते हैं EF इज नॉट पैरेलल टू QR। जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो EF QR के समांतर नहीं है, पैरेलल
नहीं है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। तो आपके स्क्रीन पे जो समय दिखाई दे रहा है ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया बेटा, ऐसे ही आप एज इट इज सेकेंड पार्ट भी कर सकते हो। नाउ इसके बाद आपको फिर से वही, आपको पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो साइड में आपके लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं। ये आपने बना लिया P Q R, और आपको वैल्यू दे रखा है बेटा E और F के लिए। अब जो जो वैल्यू दे रखा है वो पुट करिए। सबसे पहली वैल्यू आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, PE 4 सेंटीमीटर, PE इज 4 सेंटीमीटर, PE दिस इज द PE एंड 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। सेकेंड EQ, EQ इज द 4.5 सेंटीमीटर, EQ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, दिस इज द 4.5 सेंटीमीटर। नाउ PF इज द 8 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और RF जो है वो 9 सेंटीमीटर है, RF 9 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले का रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट का रेशियो निकालते हैं बेटा। तो PE देखिए फर्स्ट क्या है, PE अपॉन में रखेंगे EQ, पहले साइड का रेशियो निकालेंगे। तो PE अपॉन में रखेंगे बेटा EQ, PE की वैल्यू 4 है और EQ की वैल्यू 4.5 है। 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4, या ये तो कैंसिल होगा नहीं, या तो आप इसे हटा के 0 लगा दो यहां पर, तब आप कैंसिल कर सकते हो। तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, तो 8 अपॉन में 9, ये आपका पहले का रेशियो आ जाएगा। नाउ सेकंड लाइन का रेशियो, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR। तो सेकंड पार्ट का रेशियो निकालेंगे बेटा, PF अपॉन में FR। तो PF की वैल्यू 8 है, PF की वैल्यू 8 है और FR की वैल्यू 9 है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों पार्ट की वैल्यू बराबर आ रही है। तो क्योंकि दोनों पार्ट की वैल्यू बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि PE अपॉन में EQ जो है वो इक्वल है हमारे PF अपॉन में FR के। और अगर ये इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं ना कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर है। यहां पर रेशियो इक्वल आ रहा है, फर्स्ट पार्ट में रेशियो बराबर नहीं था तो हमने लिखा कि पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है कि अपॉन में रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो कि रेशियो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। बीपीटी का कन्वर्स यही थ्योरम था। नाउ अगर आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया हो तो अब मैं आपको थर्ड पार्ट समझाने वाला हूं। फिर से आप छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, फिर वही कहानी आपकी रिपीट होगी। एक आएगा PQR, यहां पे आप लिखोगे E और F। नाउ 1 बाय 1 करके वैल्यू देखिए आपके पास क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले PQ 1.28, PQ जो है वो 1.28 है। PQ बेटा पूरे की वैल्यू दे रखी है, PQ मतलब पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है। PQ 1.28 है बेटा, 1.28 ये पूरे की वैल्यू है। PQ मतलब पूरे की वैल्यू, PQ है ना, PQ ऊपर से नीचे तक है, इसमें पूरे की वैल्यू दे रखी है 1.28। और वैसे ही PR की वैल्यू 2.56 है, PR की वैल्यू 2.56 है। तो PR देखिए, PR जो है वो पूरा है, तो PR की वैल्यू जो है वो आपको देखिए 2.56, ये आपको गिवन है। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, PE 0.18, PE मींस ये वाली वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर। और लास्ट आपको दिया बेटा PF दैट इज द 0.36 सेंटीमीटर, PF 0.36 सेंटीमीटर। तो ये आपको ओवरऑल वैल्यू दे रखी है। अच्छा आपको याद होगा बीपीटी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप हाफ के अपॉन में हाफ लेके चलो या हाफ के अपॉन में फुल लेके चलो। याद होगा आपको ये बात, मैंने आपको तब भी समझाया था कि या तो हाफ अपॉन में हाफ लेके चलो या हाफ अपॉन में फुल भी लेके चल सकते हो। तो यहां पर आपको फुल लेके चलना पड़ेगा क्योंकि पूरी वैल्यू आपको गिवन है। तो हाफ अपॉन में फुल और हाफ अपॉन में फुल। सर ऐसा क्यों करा, सर जी आपने ऐसा क्यों करा, अब तक तो आप हाफ अपॉन में हाफ लेते थे। बच्चों बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है क्वेश्चन के अंदर जिसमें हाफ अपॉन में फुल आपको गिवन है तो उनका रेशियो भी इक्वल होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रूल्स के अंदर। तो हाफ अपॉन में फुल क्योंकि फुल की वैल्यू गिवन है, ऐसे ही हाफ अपॉन में फुल लेके चलिए और देखिए रेशियो इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पहला PE फर्स्ट वैल्यू है बेटा PE और अपॉन में पूरे की वैल्यू है बेटा PQ। हाफ की वैल्यू है 0.18 और पूरे की वैल्यू है बेटा 1.28। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? आप पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हो, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा।
नाउ अगर आप इसे कैंसिल करना चाहिए तो चलो कैंसिल कर देते हैं। 2 9 जा 18 होता है, 2 से कैंसिल करो तो 62 हो जाएगा। इससे ज्यादा तो कैंसिल होगा नहीं किसी सा नंबर से। 9 और 62 किसी आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो ये आ गया 9 अपॉन में 62 फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, हाफ जो है वो है आपका पी एफ और जो फुल है वो आपका है बेटा पी आर। तो हाफ की वैल्यू है 0.36 और फुल की वैल्यू है 2.56। ठीक है बेटा, पॉइंट से पॉइंट आप यहां भी कैंसिल कर सकते हो, यहां आप चाहो तो 4 से कैंसिल कर लो। 4 9 जा 36 होता है, 4 6 जा 24, 16 हो गया, ये 16 हो गया बेटा, है ना। 4 6 24, 1 बचा 16 हो गया, तो ये आ गया, ये कितना आएगा बेटा, ये 4 आना था बच्चों, ये गलती हो गई हमसे, ये 2 की जगह गलती से मैंने ये 4 कर देना बेटा। ठीक है बेटा, सॉरी बच्चों, ये 4 आएगा, आप 4 कर देना ऐसे। ठीक है बेटा, ये गलती हो गया था थोड़ा काटने में, इसको 4 कर देना बेटा। चलिए वापस आते हैं, ये हमें इससे पता लग गया था क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा था, ये भी सेम ही होगा। तो ये आ गया बेटा 9 अपॉन में 64। तो देखिए रेशियो सेम आ रहा है, हाफ अपॉन में फुल और हाफ अपॉन में फुल, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। क्योंकि दोनों पार्ट का जो हमारा रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो बीपीटी का कन्वर्स यहां लग सकता है। हम लिख सकते हैं पीई अपॉन में पी क्यू इक्वल है बेटा पी एफ अपॉन में पी आर के, और बीपीटी का कन्वर्स कहता है अगर रेशियो इक्वल है तो ये दोनों आपस में 100% पैरेलल होगा। तो ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। आपके ऐसे ही डायग्राम में वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको पूछा जाएगा कि पैरेलल है या नहीं है। तो अब इस प्रकार से आप पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। पहले 2 का रेशियो निकालो, फिर दोनों का रेशियो निकालो। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो यस पैरेलल है, और इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक फिगर है 6.18। तो पहला काम है आपको ये फिगर तैयार करना, 6.18 का डायग्राम तैयार करना। तो सबसे पहले बच्चों हम डायग्राम तैयार करेंगे 6.18। ये रहा आपका 6.18 का डायग्राम। तो पहला काम है बेटा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जो डायग्राम आपको गिवन है ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं तो यही बना सकता हूं डायग्राम, तो मैं इसी में डायग्राम बना लेता हूं। आप अपने रजिस्टर पे डायग्राम पहले बनाओगे साफ सुथरा, वो भी पेंसिल से स्केल का यूज करके। तो ये मैंने डायग्राम तैयार कर दिया, ये डायग्राम तैयार हो गया मेरा। नाउ डायग्राम तैयार है बेटा। डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है फिगर को बनाना, सही प्रकार से साफ सुथरा बनाना। उसके बाद देखते हैं गिवन कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो डायग्राम बनाने के बाद अगर आप क्वेश्चन पे वापस आओगे तो देखो आपको ये चीज गिवन है कि LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। सबसे पहले गिवन आएगा और गिवन में वो सब चीज आएंगी जो हमें दे रखा है। हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे दिया है, हिंदी मीडियम लिखते हैं बेटा दिया है। क्या गिवन है? LM पैरेलल है CB के। आपको गिवन है LM जो है वो पैरेलल है CB के, एक चीज तो ये गिवन है। और भी गिवन है LN CD के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। सेकंड LN जो है वो पैरेलल है बेटा CD के। सेकंड स्टेप आएगा बेटा टू प्रूव। सेकंड स्टेप आता है बच्चों टू प्रूव, हिंदी में लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूव सिद्ध करना है। इसमें हमें वो लिखना पड़ता है जो हमें आंसर निकालना है। तो हमें आंसर क्या निकालना है? हमें प्रूव डैट लिखा ना, प्रूव डैट, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? आपको प्रूफ करना है AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB ये इक्वल होना चाहिए आपके किसके? AN अपॉन में AD के। तो AN अपॉन में AD इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये आपके लिए गिवन होगा, ये आपके लिए गिवन होगा क्योंकि ये चीज आपको दे रखी है। ये आएगा टू प्रूव, ये आपको प्रूफ करना है। नाउ थर्ड स्टेप पे आता है, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, और लास्ट स्टेप आएगा प्रूफ। अब आप इसे प्रूफ कैसे करोगे? हिंदी में आएगा उपपत्ति, उपपत्ति। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके आंसर आ जाए, करने सॉल्व करने के लिए आ जाए तो घबराना नहीं है। इसके 3 स्टेप फिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रायंगल का नाम कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है। दूसरा स्टेप होता है गिवन कि हमें दे क्या रखा है, और तीसरा स्टेप होता है कि रूल कौन सा लगेगा, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2। अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करोगे आप याद रखिए कभी भी 6.2 में कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो NCERT का क्वेश्चन हो कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए। 3 स्टेप याद रखिए। स्टेप नंबर 1 कि आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 गिवन क्या है। स्टेप नंबर 3 रूल कौन सा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन है ये चीज
एल एम पैरेलल सी बी के दिया ना, एल एम पैरेलल है सी बी के। अब डायग्राम को देखो, ये एल एम और सी बी कहां पर है, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है। ये रहा आपका एल एम और ये रहा आपका सी बी, देख रहे हो आप, एल एम और सी बी जो है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो ये मुझे पता लग गया कि ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है जिसका नाम है ए बी सी, क्योंकि पैरेलल वाला पार्ट ऊपर वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, बिना कंफ्यूज हुए स्टेप याद रखिए, पहला स्टेप ट्रायंगल को सिलेक्ट करना। तो ट्रायंगल हम सिलेक्ट कर चुके हैं, दैट इज द ए बी सी, ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारा। तो पहला काम हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया कि हमें ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी सिलेक्ट किया। उसके बाद लिखते हैं गिवन। गिवन क्या था, याद कीजिए गिवन क्या था बेटा, गिवन आपको ये दे रखा था, एल एम सी बी के पैरेलल है, जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे गिवन, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे दिया है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। नाउ ट्रायंगल आ गया, पैरेलल आ गया। अब याद कीजिए मैंने आपको दो रूल बताए थे कि पैरेलल दे रखा तो अपॉन में, और अपॉन दे रखा तो पैरेलल। पैरेलल हो तो अपॉन में, अपॉन में हो तो पैरेलल, ये बात आपको याद होगी। तो पैरेलल आपको गिवन है तो अपॉन वाला रूल, यानी रूल नंबर 1 बीपीटी थ्योरम जिसको बोलते हैं। तो पैरेलल आपको गिवन है, पैरेलल आपको गिवन है तो हम अपॉन में लिखेंगे। शुरुआत हम करेंगे ए से, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है। तो ए से शुरू कीजिए। हाफ, हाफ क्या है, ए एम, हाफ क्या है बेटा, ए एम, हाफ है ए एम, अपॉन में फुल, अपॉन में फुल, फुल क्या है बेटा, ए बी, हाफ है ए एम और फुल है ए बी, हाफ है आपका ए एम और फुल है बेटा ए बी, इक्वल टू, ऐसे ही दूसरी तरफ हाफ क्या है, ए एल, हाफ है बेटा ए एल और फुल है बेटा ए सी, हाफ है ए एल और फुल है ए सी। तो ए एल अपॉन में ए सी, इसे बोलेंगे बाई बीपीटी, हिंदी में लिखेंगे बीपीटी से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सॉरी बेटा, देखिए जो मैंने आपको स्टेप बताया था मैं भी उसी स्टेप से चल रहा हूं। 3 पार्ट बताए थे मैंने, ट्रायंगल का नाम लिख दिया मैंने, गिवन जो था वो भी लिखा मैंने, फिर रूल फर्स्ट लग रहा है तो रूल में फर्स्ट लगा दिया। अब कई बच्चों के मन में दिक्कत आ रही होगी कि सर आपने हाफ अपॉन में हाफ क्यों नहीं लिया, हाफ अपॉन में फुल क्यों लिया, तो वो हमें इससे पता लगा। देखिए प्रूफ क्या करना है इस बात से, देखिए प्रूफ आपको ए एम अपॉन में ए बी करना है, ए एम अपॉन में ए बी, और ए एम अपॉन ए बी कब आएगा, जब हाफ अपॉन में फुल लोगे तभी तो आएगा। ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना उस पर ध्यान दो, हमें पहुंचना कहां है जीवन में, उस टारगेट पे फोकस करो। तो ए एम अपॉन में ए बी ये प्रूफ करना है। सॉरी बच्चों, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने हाफ अपॉन में फुल लिया। ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब यहीं से मैं सेकंड पार्ट प्रूफ करूंगा। फिर से वही ट्रायंगल का नाम, कि मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है, 3 ये चीज समझ में आ गई, 3 पार्ट हो गए। फिर वही दिक्कत आती है कि मुझे ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो मैं दोबारा गिवन पे जाके देखता हूं कि मुझे गिवन क्या है। गिवन है आपको बेटा एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। ढूंढो एल एन और सी डी, आपको 100% आंसर मिलेगा। एल एन ये है, ये आपका एल एन है, और ये आपका सी डी है, ये आपका एल एन है और ये आपका सी डी है। और आपको क्लियरली दिख रहा है ये दोनों पैरेलल जो है ये नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और नीचे वाले ट्रायंगल का नाम होगा ए डी सी, ए डी सी। तो पहला काम, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना। तो हमने ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लिया, दैट इज एडीसी। मोस्टली मैंने देखा बच्चा यही कंफ्यूज होता है, उसे पता ही ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो इसके लिए आपको जो गिवन होता है वहां से पता लगता है कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है। तो हमें ट्रायंगल मिल गया एडीसी। तो पहले ट्रायंगल को सिलेक्ट करिए, पहले ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। हमने ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल लेने के बाद लिखते हैं गिवन, कि गिवन क्या है। तो देखिए गिवन क्या है, एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो एल एन पैरेलल है सी डी के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, हिंदी मीडियम लिखेंगे दिया है। और थर्ड स्टेप लगता है रूल। तो रूल लगाइए वही हाफ अपॉन में फुल वाला। तो हाफ है ए एन, हाफ है ए एन और फुल है बेटा ए डी, हाफ है ए एन और फुल है आपका ए डी। तो ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी, और ऐसे ही आप हाफ अपॉन में फुल यहां भी लगा सकते हो ए से, ए एल अपॉन में ए सी। फिर से वही ए एल अपॉन में ए सी, ए एल अपॉन में ए सी, ब्रैकेट में लिखेंगे बाई बीपीटी, हिंदी में लिखेंगे बीपीटी से।
हाफ अपॉन में फुल और हाफ अपॉन में फुल। और अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने हाफ अपॉन में फुल वाला रूल क्यों सिलेक्ट किया, हाफ अपॉन में हाफ क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो ये है कि हाफ अपॉन में फुल प्रूफ करो, तो जो प्रूफ करना है उस पर फोकस रखो। तो हाफ अपॉन में फुल और हाफ अपॉन में फुल, ये आपके दो पार्ट हो गए। बहुत आसान पैटर्न है, देखो आप दोनों को ऑब्जर्व करो, मैंने दोनों में एक स्टेप फॉलो करा, ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम, जो गिवन है, जो गिवन है, जो रूल लग गया और वो जो रूल लग गया। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हिंदी में लिखेंगे एक व दो से। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो। जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हो तो AL अपॉन में AC, AL अपॉन AC दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर रहे हो। तो AL अपॉन AC से AL अपॉन AC कैंसिल, AL अपॉन AC यहां भी है, AL अपॉन AC यहां भी है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास, बचा AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB, और यहां आपके पास बचा बेटा AN अपॉन में AD। और बच्चों मुबारक हो, आप रिक्वायर्ड आंसर पे पहुंच चुके हो। इस तरह से हमें प्रूफ करना होता है, और आप देखना हर क्वेश्चन को मैं इसी प्रकार से प्रूफ करूंगा। पहले ट्रायंगल का नाम, फिर जो गिवन है, देन उसके बाद जो रूल लगेगा वो लिखूंगा, उसके बेस पे मेरा हर आंसर आ जाएगा। तो केवल 3 स्टेप इसके, 3 स्टेप इसके, और बाकी एक चीज ये आ जाएगा कंपैरिजन करने के बाद। तो हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, ये प्रूफ था आपके सामने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.19। तो सबसे पहला काम है आपको इस डायग्राम को बनाना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो मेरे पे तो टेक्नोलॉजी है, आप भी बना लीजिए। आप अपने रजिस्टर में बनाइए बेटा, पेपर और पेन का इस्तेमाल करके। डायग्राम खूबसूरत होना चाहिए हमेशा, याद रखिए। डायग्राम पेपर और पेंसिल और स्केल से बिल्कुल साफ सुथरा बनाना होता है। इससे टीचर के दिमाग में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि आप बच्चा पढ़ा लिखा है ना। सबसे पहला काम है डायग्राम को बनाना। डायग्राम आप बना चुके हो, ये आपका डायग्राम बनाना है सबसे पहले, मैंने भी बना दिया डायग्राम। इसके बाद आएगा गिवन कि हमें दे क्या रखा है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आएगा बेटा गिवन, हिंदी में लिखोगे बेटा दिया है। गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या गिवन है। DE पैरेलल AC, DE जो है वो पैरेलल है बेटा AC के। और सेकंड चीज हमें क्या गिवन है बेटा, DF पैरेलल है AE के। DF पैरेलल है बेटा AE के, ये दो चीज हमें गिवन है। फिर से उसके बाद आ गया प्रूव डैट, तो हम भी लिखेंगे प्रूव डैट, यानी टू प्रूव। हम प्रूव डैट तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रूव। हिंदी में लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सिद्ध करना है, ये हिंदी में आता है। तो सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE जो है वो इक्वल होना चाहिए BE अपॉन में EC के, BE अपॉन में EC के इक्वल होना चाहिए। और थर्ड स्टेप बच्चों आता है प्रूफ, यानी अब आप इसको प्रूफ करोगे, जिसे हम हिंदी में उपपत्ति के नाम से जानते हैं। क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? अब देखो दो चीज गिवन है ना, दो चीज गिवन है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे दो ही ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। तो DE और AC के पास जाइए, DE और AC के पास पहुंचिए। ये रहा आपका DE, ये DE है, और ये आपका AC है। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो यूजुअली अब देखा जाए तो आपको नहीं आएगा समझ में कि कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो मैं एक काम करता हूं, DE और AC के अलावा बाकी सभी लाइन को हटा के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। चलिए देखिए मैजिक ध्यान से। अभी नहीं पता कौन सा ट्रायंगल लेना है, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो अब आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दिया बेटा ट्रायंगल को? बहुत ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये दोनों लाइन आ रहे हो। ये ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों लाइन आ रही है। केवल रेड पे फोकस कीजिए और बाकी ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, आपको दिख जाएगा। केवल रेड लाइन पे फोकस कीजिए और ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, आपको दिख जाएगा। क्या आपको दिखा? ट्रायंगल का नाम रखेंगे बेटा ABC, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर ये दोनों लाइन आ रही है। तो अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप पेंसिल से डायग्राम बनाइए ताकि आप उसे मिटा सको। जिस लाइन की बात हो रही है उस लाइन को छोड़ के बाकी सबको मिटा के देख लो। या फिर हम लोग क्या करते थे, जब 10th में थे तो हमें टीचर ने समझाया था कि स्केल का इस्तेमाल कर लो और जो आपको फिगर में नाम दिया हुआ है उनके अलावा बाकी सब फिगर को पेंसिल से पेन से ढक दीजिए ताकि आपको दिखाई ना दे। मैंने यही टेक्नोलॉजी आपने यहां पे अपनाई है कि जो नाम दिया हुआ है, जैसे आपको DE और AC दिया हुआ है, इनके अलावा पेंसिल और पेन से ढक दीजिए, फिंगर से ढक दीजिए। फिंगर से भी ढक सकते हो, हाथ से भी ढक सकते हो, अलग अलग
फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है। जैसे मुझे दिख गया ABC ट्रायंगल लेना है, तो सबसे पहला काम होता है बेटा ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल सिलेक्ट हो गया। ट्रायंगल सिलेक्ट होता ही जो गिवन है DE पैरेलल है AC के, DE जो है वो पैरेलल है AC के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया है। अब रूल को अप्लाई करेंगे, BPT से जो रूल था वो उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कीजिए बेटा, A से शुरू कीजिए, या सॉरी B से शुरू कीजिए, क्योंकि B से दोनों लाइन जा रही है, ये भी और ये भी। तो एक आएगा BD और एक आएगा DA, BD और DA, BD और DA, हाफ अपॉन में हाफ, BD और DA, BD और DA, और इक्वल टू में आ जाएगा बेटा BE, B से लेकर E तक और E से लेकर C तक, BE और EC, BE और EC, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय BPT। मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों को पता होगा कि इस बार मैंने हाफ के अपॉन में हाफ क्यों लिया है। मैंने हाफ के अपॉन में हाफ क्यों लिया है? पिछले क्वेश्चन में मैंने हाफ के अपॉन में फुल लिया था, इस बार हाफ के अपॉन में हाफ लिया है। रीजन क्या है सर? इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ क्या करना है। जैसे इसमें BE और EC आ रहा है, BE और EC और BE और EC, देखिए हाफ के अपॉन में हाफ है। आप चाहो तो डायग्राम में जाके देख लो, BE और EC हाफ के अपॉन में हाफ करके ही आएगा, BE और EC। अगर यहां पर ये होता ना BE अपॉन में BC, तो हम भी हाफ के अपॉन में फुल ही लिखते। बट क्वेश्चन में BE अपॉन में EC यानी हाफ के अपॉन में हाफ लिखा हुआ है, तो हम भी हाफ के अपॉन में हाफ ही लेके चलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? हाफ के अपॉन में हाफ क्यों लिया पता लग गया? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। मैथ ऐसा नहीं है कि रटने से आ जाएगी, रीजन के साथ समझिए तो आपको मजा आएगा, एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नाउ अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 2 पे आएंगे बेटा। ट्रायंगल नंबर 2 क्या है? तो इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा कि जो चीज गिवन है, क्या गिवन है? DF पैरेलल है AC के। DF कहां है? DF आपका ये है, ये DF है, ये DF है, और वो पैरेलल है AE के, AE के पैरेलल है। अब मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो आप बाकी लाइन को मिटा के देख लीजिए, एक इसको हटा दीजिए, एक इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर आएगा, ये वाला ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, ये दिस वन, ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो पहले ट्रायंगल लिखिए। तो क्या आपने ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया बेटा? तो ट्रायंगल का नाम लिखो ABE। तो हमने ट्रायंगल का नाम ले लिया ABE, ट्रायंगल ABE। अब ट्रायंगल मिलते ही सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? तो DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। DF पैरेलल है AE के, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। अब BPT थ्योरम अप्लाई करते हैं, फिर से B से अप्लाई करेंगे, क्योंकि B दोनों की तरफ जा रहा है, B कॉमन पॉइंट है। तो B से शुरू कीजिए, BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA, तो BD अपॉन में DA इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो BF, B से लेकर F, BF और अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, इसे क्या लिखेंगे? बाय BPT, हिंदी में लिखेंगे BPT से FE, ठीक है बेटा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये आपके 2 पार्ट हो गए, और हर बार आप ऐसे करते आ रहे हो। देखिए 2 पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए दोनों स्टेप देखिए सेम है, ट्रायंगल का नाम, यहां भी ट्रायंगल का नाम, जो चीज गिवन है, रूल लगा दिया, यहां भी रूल लगा दिया। तो भागना नहीं है चीजों के साथ, चीजों को समझना है। मैथ इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, बस समझने के तरीके के ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे समझ। सीरियसली अगर हो जाएंगे, जो बच्चे सीरियस होते हैं आप देखना मैथ उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि सब्जेक्ट सीरियसनेस मांगता है, ये सब्जेक्ट सीरियस बच्चों को ही समझ में आता है। तो अगर पढ़ाई की तरफ अगर सीरियस हो तो आपको सब्जेक्ट आएगा। और मोस्टली कंपटीशन एग्जाम, बड़े एग्जाम की बात करें तो उन सब में मैथ्स कंपलसरी है। गूगल आपके पास है, आप सर्च मार सकते हो, आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो 2 पार्ट आपके सामने हैं। नाउ अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं बेटा, तो देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, BD और DA आपस में कैंसिल हो गया, BD अपॉन DA से BD अपॉन DA कैंसिल, BD अपॉन DA से BD अपॉन DA कैंसिल। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा BE अपॉन में EC, जो कि इक्वल होगा BF अपॉन में FE के। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया, इसे हम लिखेंगे हेंस प्रूफ, कि हमने प्रूफ कर दिया BE, ठीक है बेटा।
तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपके सामने प्रूफ है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी नोट डाउन करो बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, इन फिगर 6.20 आपको एक डायग्राम दिया बेटा जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 6.20 ये डायग्राम है जिसमें एक आपको ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है PQR। इसके अलावा ये आपको सब आपको गिवन है, ये D है बेटा, ये P है, इसका नाम E है, ये आपके लिए Q होगा, ये आपके लिए O है, यहाँ भी आपके पास एक लाइन है, इसको ज्वाइन किया गया है। तो सबसे पहला काम होता है बेटा डायग्राम को बनाना। ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी बना सकते हैं। तो पहला काम है आपको डायग्राम बनाना है। ये आपको फिगर दिया हुआ है तो सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि हमें गिवन क्या है। आप देखिए क्या गिवन है, DE पैरेलल है OQ के। तो आपको पता है सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है बेटा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। हिंदी मीडियम अगर आप हो तो लिखोगे दिया है। क्या गिवन है बेटा, पढ़िए क्वेश्चन में, DE पैरेलल है OQ के। हम लिखेंगे कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के फर्स्ट। और क्या गिवन है बेटा, तो DF पैरेलल है OR के। जो DF है वो पैरेलल है OR के, ये आपको गिवन है। गिवन के बाद आपको लिखना पड़ेगा बेटा टू प्रूव। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे बेटा सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको शो करना है, शो डेट EF पैरेलल है QR के। EF जो है, जो आपका EF है वो पैरेलल होना चाहिए QR के, ये आपको प्रूफ करना है। और थर्ड स्टेप आता है बेटा प्रूफ, जिसको हम हिंदी में उपपत्ति के नाम से जानते हैं। और प्रूफ करना बड़ा आसान है। अब तक आपने जो स्टेप फॉलो किया ना उसी पे रहिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के, तो आप जाइए DE और OQ के पास। पहले आप पहुंच जाइए DE और OQ के पास। देखिए DE जो है वो आपके पास ये है और OQ जो है वो आपके पास ये है। क्या आपको दिख गया बेटा दो पैरेलल लाइन, ये आपको गिवन है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, ED पैरेलल है QO को, QO के पैरेलल है। आपको गिवन है बेटा कि DE जो है वो पैरेलल है बेटा OQ के। DE वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है बेटा OQ के। और सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों पैरेलल आएंगे ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको ब्लू कलर में ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इस ट्रायंगल को लेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन इसी ट्रायंगल के पार्ट है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रायंगल है इसको उठाएंगे, उसका नाम है POQ। तो सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं, तो इन ट्रायंगल POQ एक बार चेक कर लेते हैं क्या POQ है। जी हाँ, POQ। तो हमने ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड चीज होती है जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि हमें दे क्या रखा है। तो आपको गिवन क्या है, तो EQ जो है, DE जो है वो पैरेलल है OQ के। DE जो है वो पैरेलल है बेटा OQ के। और यहां पे आएगा बेटा गिवन, हिंदी मीडियम लिखेंगे बेटा दिया है। नाउ हमें पता है कि जब पैरेलल होती है तो हमने BPT थ्योरम में पढ़ा था कि हाफ अपॉन में हाफ आ जाएगा और ऐसे ही हाफ अपॉन में हाफ आ जाएगा। हम लिख सकते हैं हाफ अपॉन में हाफ करके लिख सकते हैं, रूल हमने सीखा था। तो मैं लिख सकता हूं PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ। ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा सर, तो PD अपॉन में DO के, PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। और ब्रैकेट में लिखेंगे बाई BPT से। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा। और आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किया यही रूल फॉलो करा है। ट्रायंगल का नाम, फिर जो गिवन है, उसके बाद BPT थ्योरम हमने लगाया है। नाउ एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है, आपको गिवन है बेटा DF OR के पैरेलल है। ढूंढते हैं बेटा DF और OR। तो देखिए DF आपके पास ये है और OR आपके पास ये है। और एक समझदार बच्चा अच्छे से समझ सकता है कि ये दोनों पार्ट जो है ना, ये राइट साइड जो ट्रायंगल है उसमें आ रहा है। ये दोनों लाइन DF और OR ये इस ट्रायंगल के पार्ट है जो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल का नाम है बेटा POR। जो राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है इसका नाम है POR। तो हम POR ट्रायंगल ले लेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन POR में आ रहा है। तो
तो सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना। तो हमने ट्रायंगल को तो सिलेक्ट कर लिया। ट्रायंगल क्या सिलेक्ट किया बेटा? इन ट्रायंगल POR, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम। उसके बाद जो गिवन होता है, गिवन क्या है देखिए, DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन क्योंकि ये चीज हमें दे रखी है। और थर्ड हम लगाते हैं BPT। तो हम जानते हैं कि हाफ अपॉन में हाफ वाला कॉन्सेप्ट, तो PD जो है उसके अपॉन में DO आएगा, PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO, ये इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा? तो PF अपॉन में FR के, PF अपॉन में FR के। तो हम यहां लिख सकते हैं PF अपॉन में FR, और इसे बोलते हैं बाय BPT से। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो बेटा। दोनों पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, मुझे लगता है दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए आप स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल, फिर जो गिवन होता है, उसके बाद BPT या उसका कन्वर्स। नाउ इन दोनों को ध्यान से देखिए तो आपको रिक्वायर्ड आंसर दिखने लग जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसा क्या है जो दोनों के पास है? तो देखिए PD अपॉन में DO और PD अपॉन DO कंपैरिजन के कारण इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ये भी PD अपॉन DO के इक्वल है और ये भी PD अपॉन DO के इक्वल है, ये भी PD अपॉन DO के इक्वल है और ये भी PD अपॉन DO के इक्वल है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। या सिंपल शब्दों में PD DO POD DO को हटा दो और जो बच गया वो आप लिख सकते हो। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा PE अपॉन में EQ, और ये इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया बेटा? PF अपॉन में FR के इक्वल आ गया। फर्स्ट और सेकंड से ये पार्ट आपका आंसर आया। बट बच्चों ये तो हमें प्रूफ नहीं करना था, हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था, और आपने तो आंसर अपॉन में प्रूफ कर दिया। तो हम क्या करें सर? अब क्या करें? अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो ध्यान से देखिए, जो आपने प्रूफ किया है ना उसको ध्यान से देखिए, आपको जो आंसर लाना है वो भी आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले देखिए, आपने ये प्रूफ किया बेटा कि PE अपॉन में, आपने ये प्रूफ किया बेटा PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR, इसे आपने प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया बेटा? PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR, हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ। और आपको रूल याद होगा, जब हाफ अपॉन में हाफ, आधे बट्टे में आधे, हाफ अपॉन में हाफ इक्वल होते हैं, तो हम BPT का कन्वर्स लगाते हैं जिसमें हम बोलते हैं ये दोनों पैरेलल होंगे। तो हाफ अपॉन में हाफ एक तरफ आ रहा है और हाफ अपॉन में हाफ एक तरफ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं BPT के कन्वर्स से। रूल नंबर 2 आपको याद होगा, जो मैंने आपको बताया था कि अगर अपॉन में हो तो पैरेलल होगा। तो अपॉन में तो आप प्रूफ कर चुके हो, अब ये पैरेलल भी आप लिख सकते हो BPT के इनवर्स से या कन्वर्स से। तो आप लिख सकते हो कि EF जो है वो पैरेलल होगा बेटा QR के। जी हाँ, आप लिख सकते हो बेटा जो EF है वो पैरेलल है बेटा किसके? QR के। क्यों पैरेलल है? तो यहां लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हिंदी में लिखेंगे बेटा BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। तो आपको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। समझ गया बेटा? यहां तक तो मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर ही होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप यहां तक के स्टेप तो फॉलो करते ही आ रहे हो। यहां तक के तो सभी स्टेप आप बार बार फॉलो करते आ रहे हो, तो यहां तक तो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पहले से आपको पता होगा। ये चीज तो तब से हम यूज ही कर रहे हैं। इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ ऑलरेडी हमारे पास है, और BPT का कन्वर्स ये कहता है कि हाफ अपॉन में हाफ या हाफ अपॉन में हाफ हो तो आमने सामने पैरेलल आप लिख सकते हो। इसे हम कन्वर्स थ्योरम बोलते हैं BPT का। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपके स्क्रीन पर ये रहा इसका रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 6.21, तो सबसे पहले फिगर जाते हैं 6.21 को ढूंढते हैं। ये रहा आपके सामने 6.21। तो पहला काम क्या है बेटा? इस डायग्राम को प्रिपेयर करना। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है PQR, एक अंदर भी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ABC, और ये इस प्रकार से लिंक है, ऐसा आपको गिवन है। लीजिए, ये आपको गिवन है बेटा। ठीक है बेटा? ये आपको ट्रायंगल गिवन है, आप चाहो तो बुक में से बना सकते हो, बुक का ही क्वेश्चन है। नाउ अब आप एक एक चीज को ध्यान से देखिए। अब आपसे कह रहा है ABC जो है पॉइंट है, ये वगैरह वगैरह ये सब बातें बोला जा रहा है, बट मेन चीज क्या है? गिवन क्या है? AB पैरेलल है PQ के। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चों।
सबसे पहला गिवन लिखते हैं, गिवन कि हमें दे क्या रखा है, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। क्या गिवन है बच्चों, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, पहली चीज ये गिवन है। और क्या गिवन है, ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, ए सी इज पैरेलल टू द पी आर, तो हम ये लिखेंगे बेटा ए सी इज पैरेलल टू द पी आर, ए सी पैरेलल है पी आर के। नाउ सेकेंड स्टेप आएगा बेटा टू प्रूव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सिद्ध करना है। तो क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें शो करना है BC पैरेलल होगा QR के, BC जो है वो पैरेलल होगा QR के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड स्टेप आता है प्रूफ, और प्रूफ करने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है दो ट्रायंगल को सिलेक्ट करना जिसको हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें गिवन देखना पड़ेगा। तो क्या गिवन था, देखिए सबसे पहली चीज गिवन था ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है। एक बार जाते हैं ट्रायंगल के पास, देखिए ए बी और पी क्यू कहां पर है, ढूंढिए पहले। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो ये है और पी क्यू जो है वो ये है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने यही किया था। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल कौन से ट्रायंगल में है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल जिसका नाम है पी ओ क्यू, जी हाँ ये ट्रायंगल है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल जिसका नाम रखोगे आप पी ओ क्यू। तो सबसे पहला काम है बेटा ट्रायंगल को सिलेक्ट करना। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू हमें ट्रायंगल मिल गया। हमें क्या गिवन है बेटा, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है, क्योंकि ये चीज हमें दे रखी है। और बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको दो चीजें पैरेलल है तो आप लिख सकते हो ओ ए अपॉन में ए पी और ओ बी अपॉन में बी क्यू। तो ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल होगा बेटा ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल होगा ओ बी अपॉन में बी क्यू के, ओ बी अपॉन में बी क्यू के, जिसको हम बोलते हैं बाई बीपीटी। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा। पहले क्वेश्चन से लेकर 6th क्वेश्चन तक एक ही स्टेप को मैं बार बार फॉलो कर रहा हूं ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि बीपीटी और उसका कन्वर्स थ्योरम बड़ा आसान है। ट्रायंगल, गिवन और रूल। ट्रायंगल लिख लिया, गिवन लिख लिया और रूल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक ट्रायंगल हो गया ना, दूसरे ट्रायंगल पे जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखिए क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटा, AC और PR पैरेलल है। तो AC और PR देखिए राइट हैंड साइड पे आएगा, AC आपके पास ये है और PR आपके पास ये है, और ये दोनों पैरेलल लाइन जो है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है बेटा। ध्यान से देखिए ये दोनों जो है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है बच्चों, ये दोनों राइट हैंड साइड पे आ रहा है जिसका नाम है POR। तो हम राइट हैंड साइड का ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसका नाम है POR। तो हमने पहले ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, तो पहला काम है ट्रायंगल को सिलेक्ट करना इन ट्रायंगल POR। सेकंड काम है जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, AC पैरेलल PR, AC पैरेलल PR, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये चीज हमें दे रखी है। एंड थर्ड हम स्टेप लगा सकते हैं कि OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो OC अपॉन में CR के, OC अपॉन में CR के, इसे बोलते हैं बाई बीपीटी। बीपीटी थ्योरम से हमने ये चीज लिया है और इसे बोलेंगे पार्ट 2। मुझे लगता है 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन मैंने एक ही मेथड से कराया है, तो अब तक कैसा भी आप मैथ में वीक हो, घबराओ मत, बिल्कुल आराम से चलो, स्मूथली चलो। एक ही स्टेप को मैंने हर क्वेश्चन को एक ही स्टेप से सिखाया ताकि मेरा बच्चा कंफ्यूज ना हो कहीं। किसी क्वेश्चन में आप 1 से लेकर 6 तक चेक कर लो, मैंने किसी क्वेश्चन में स्टेप को नहीं बदला। ट्रायंगल का नाम लिखा, गिवन लिखा, रूल लगाया, ट्रायंगल का नाम लिखा, गिवन लिखा और रूल लगाया, यही मैंने हर क्वेश्चन में फॉलो किया है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, आप देखिए यही करने वाला हूं मैं। क्या लिखूंगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखेंगे 1 व 2 से। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान से कंपेयर करो बच्चों, तो OA और AP और OA और AP ये दोनों में अवेलेबल है, OA और AP, OA और AP और OA और AP दोनों में अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा OB अपॉन में BQ इक्वल होगा बेटा OC अपॉन में CR, OC अपॉन में CR। ये आ गया आपके पास, बट हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था, हमें तो कुछ और प्रूफ करना, हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था।
हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था BC पैरेलल QR, तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया। सर तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखो, एक बार डायग्राम में वापस जाओ, आपने अभी भी आंसर निकाला है, वो ये निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इन सबको हटा देता हूं ताकि आपको क्लियरली बता सकूं। देखिए अभी अभी आपने जो प्रूफ किया वो ये प्रूफ किया है कि OB अपॉन में BQ ये और OC अपॉन में CR ये आपने प्रूफ किया है। बच्चों हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ आपने प्रूफ कर दिया। OB अपॉन में BQ, OC अपॉन में CR ये आपने हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ प्रूफ कर दिया। तो बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता था कि अगर हाफ अपॉन में हाफ और हाफ अपॉन में हाफ आए तो तीसरा साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो ये दोनों साइड जो हैं BC और ये QR ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बेटा BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। देखिए क्लियर हो गया बेटा। दो ट्रायंगल आपने लिया, दोनों ट्रायंगल्स आपका ये पार्ट आया, एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो बीपीटी के कन्वर्ट से हमने एक दूसरे को पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.1 कह रहा है थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करके, तो वो तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बीपीटी थ्योरम है उसका इस्तेमाल तो करेंगे करेंगे। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। जी हाँ, एक साइड का मिड पॉइंट लेना है, किसी एक साइड का हमें मिड पॉइंट लेना है और पैरेलल होना चाहिए अनदर साइड, और दूसरे साइड का पैरेलल होना चाहिए। एक साइड का मिड पॉइंट लेना है, दूसरे का पैरेलल लेना है और प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को, बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को। क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब बताओ। चलो मैं मतलब बताता हूं, पहले मतलब समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है बेटा, डायग्राम नहीं दे रखा तो हमें डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है बच्चों कि आपके पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका नाम आप रखते हो ABC, और किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो। मैंने AB का मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट हो गया मेरा P। मैंने AB का मिड पॉइंट ले लिया P, और किसी एक साइड के पैरेलल हो तो BC के पैरेलल खींच दिया मैंने, ये पैरेलल है, ये पैरेलल गिवन है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे प्रूव करना है कि Q भी मिड पॉइंट ही होगा। अब समझ में आया बेटा? क्लियर है? P जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का, ये गिवन है। PQ पैरेलल है BC के, ये भी गिवन है जो पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है सर जी? ये प्रूफ करना है कि Q मिड पॉइंट होगा AC का, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन, तो आओ पहला सबसे पहले गिवन में आते हैं। हिंदी मीडियम लिखेंगे बेटा, दिया है। क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC गिवन है। दूसरा P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है, ये भी दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। PAB का मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है? PQ जो है वो पैरेलल है किसके? PQ पैरेलल है BC के। तो ये सब चीजें आपको गिवन है। एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें P मिड पॉइंट है और PQ पैरेलल है BC के, ये हमें सब कुछ गिवन है। नाउ सेकंड स्टेप आएगा बेटा, टू प्रूव। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ क्या करना है? जो सेकंड पॉइंट है यानी Q, जो सेकंड पॉइंट है बेटा Q, दिस इज द Q एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपको प्रूफ करना है कि Q मिड पॉइंट है AC का। Q is a midpoint, Q is a midpoint of AC। अल्टीमेटली हमें यह प्रूफ करना है कि AQ जो है ना, AQ वो इक्वल होना चाहिए QC के। नहीं आया बेटा समझ में? Q मिड पॉइंट प्रूफ करना है भाई, मिड पॉइंट का मतलब यही है ना, बीचों बीच। तो AQ अपॉन में QC, ये हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है। हार्ड मत समझो मैथ को, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके चलो। भागना नहीं, भागोगे तो ट्रेन छूट गया। बिल्कुल इजी तरीके से आराम से चलिए। Q मिड पॉइंट है AC का, इसमें हमें प्रूफ करना है कि AQ ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला QC ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना अल्टीमेटली। हिंदी में क्या प्रूफ करना है बेटा? Q
AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये हमें प्रूफ करना है, या हम प्रूफ करेंगे AQ बराबर QC के। ठीक है बेटा, आगे चलें। बहुत आसान है प्रूफ करना, मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताता हूं। प्रूफ हिंदी में लिखेंगे बेटा उपपत्ति। मेरी बात समझो, आपको गिवन है P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ये गिवन है ना, P मिड पॉइंट है AB का, बोला गया है। अगर P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि P मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल होंगे ना, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूं कि AP, जो AP है वो बराबर है, किसके बराबर है? PB के। क्यों बराबर है? तो P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ये रीजन देंगे कि P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो सीधी बात है कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर होगा, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। अब मैंने क्या करा, PB को अपॉन में ले आया, तो AP की जगह AP, ये PB को अपॉन में ले आऊंगा तो इक्वल टू में बचेगा 1, क्योंकि 1 हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, 1 हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है। तो PB को अगर अपॉन में ले आऊंगा तो इक्वल टू में बचेगा 1। आप इसे यहीं छोड़ सकते हो। सर ऐसा क्यों करा आपने? वेट करो, रुको जरा, मैं बताऊंगा आपको, इजी तरीके से बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा। रीजन आपको एक स्टेप बाद समझ में आ जाएगा। AP जो है वो PB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो दोनों पार्ट इक्वल होगा। अच्छा, 1 हर किसी का मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीप्लाई की चीज आकर डिवाइड में आती है, तो AP अपॉन में PB इक्वल टू 1, यही हमने छोड़ दिया। ठीक है, नाउ अब जरा BPT थ्योरम को याद करो, याद करो फिर से। ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, वही BPT थ्योरम जो लगाते आ रहे हैं। ट्रायंगल का नाम है बेटा ABC, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, और ABC के अंदर हमें गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ये गिवन है। PQ वही BPT, बिल्कुल सेम। आपको क्या लगे कुछ अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं होगा, सेम वही चीज होना है। ट्रायंगल ले लिया ABC, अब पैरेलल हमें दिया हुआ है, पैरेलल तो हमें गिवन है कि PQ पैरेलल है BC के, तो हम लिखेंगे कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ब्रैकेट में आएगा गिवन, क्योंकि ये चीज हमें दे रखी है। और अब हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। BPT थ्योरम लगाओ बेटा, AP अपॉन में PB, BPT थ्योरम लगा सकते हो, हम सबको आता है BPT थ्योरम। तो मैं लगा सकता हूं AP अपॉन में PB, AP अपॉन में PB, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो AQ अपॉन में QC के, AQ अपॉन में QC के इक्वल होगा, ब्रैकेट में बाय BPT। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन 3 स्टेप तो मुझे लगता है किसी को बताऊंगा ना बताऊंगा तब भी पता लग जाएगा, हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स फॉलो किया है। ट्रायंगल का नाम और जो गिवन है, और फिर BPT थ्योरम, ये तो हर बार अप्लाई कराया मैंने, यहां तक तो क्लियर होगा। अब ये क्यों करा, ये अब आपको समझ में आएगा। जरा फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से कंपेयर करो। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। फिर से वही फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो, जैसे अब तक करते आ रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखोगे 1 और 2 से, दोनों को कंपेयर करो बेटा। बच्चों AP PB यहां भी है, AP PB यहां भी है, तो यहां क्या बचा? 1 बचा, और यहां क्या बचा? तो AQ अपॉन में QC, यहां कर दूंगा 1 की और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई। AQ की 1 से करोगे तो AQ, और QC की 1 से करोगे QC। लो जी, कमाल हो गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सितारे, मेरे सोन कटोरे बच्चे, यही प्रूफ करना था। दोबारा चलें एक बार, देखें एक बार सफर कहां से शुरू हुआ था। देखो एक बात बताओ, ये जो मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। मैंने PB को अपॉन में ले गया, तो AP अपॉन में PB इक्वल टू 1, यही मैंने इसको छोड़ दिया। नाउ अब BPT थ्योरम आता है, ट्रायंगल का नाम गिवन है, हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं, तो AP अपॉन में PB यहां भी है और AP अपॉन में PB यहां भी है। कंपैरिजन के कारण यहां तो 1 बचेगा, पहले पार्ट में आपके पास 1 बचेगा, और सेकंड पार्ट में आपका AQ अपॉन में QC बचेगा। नाउ अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो AQ की 1 से AQ और QC की 1 से QC, तो हैज द रिक्वायर्ड आंसर। यही तो हमें प्रूफ करना था भाई साहब। आगे आंसर बहुत आसान है, सब कुछ बहुत इजी है। एक बार समझ लीजिए और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कमाल, क्या बेहतरीन मैथ हो जाती है आपकी।
आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2, हाँ नहीं भी बोलेगा तो भी थ्योरम तो यूज करना ही पड़ेगा। तो ये सब पेपर में नहीं बोलेगा आपसे, ये सब चीजें बच्चों पेपर में नहीं बोला जाएगा आपके, ये सब चीजें आप हटा सकते हो। आपके पेपर में यहां से आता है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी अगर दो साइड का मिड पॉइंट जोड़ दूं, अगर दो साइड का मिड पॉइंट जोड़ दूं किसी ट्रायंगल का, तो वो पैरेलल होगा तीसरे साइड का। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अगर दो साइड का मिड पॉइंट जोड़ दूं तो तीसरे के पैरेलल होगा। बड़ा आसान है प्रूफ करना। स्टार्ट करें, शुरू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले खूबसूरत सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मासूम सा एक ट्रायंगल बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा, मासूम सा, खूबसूरत सा एक ट्रायंगल बनाएंगे। नाम रख लेंगे ABC। अब इनके दो मिड पॉइंट चाहिए, तो इसका मिड पॉइंट आप मान लो P है और इसका मिड पॉइंट जो है वो Q है। ये आपको गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बेटा गिवन। चलिए गिवन लिख लेते हैं, हिंदी में लिखोगे दिया है। ट्रायंगल ABC गिवन है, जिसमें आपको लिखा हुआ है P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। P AB का मिड पॉइंट है एंड Q इज अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या बेटा बात समझ में आ गया बेटा? हिंदी में क्या लिखोगे? P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है। लिख दूं भाई, हिंदी मीडियम में नाराज हो जाए कभी, सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, लो जी लिख दिया। Q AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? P जो है वो AB का मिड बिंदु है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा। नाउ टू प्रूव, पता आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। PQ और BC ये आमने सामने ब्लैक कलर के जो आपको दो साइड दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। PQ एंड BC को पैरेलल प्रूफ करना है। PQ पैरेलल होना चाहिए BC के। चलिए जी प्रूफ कर देंगे। अब आते हैं बेटा प्रूफ पे, उपपत्ति जिसे हम बोलते हैं। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताइए, इस बार तो दोनों मिड पॉइंट दिए हुए, P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है AC का। तो जो मैंने स्टेप क्वेश्चन 7 में स्टार्टिंग में समझाया था ना, दोनों में अप्लाई कर दो, कमाल हो जाएगा, देखना अभी। ठीक है शुरू करो। P मिड पॉइंट है AB का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो AP है, जो AP है बेटा, AP, अच्छा एक स्टेप कम ना करूं, पूरा ही स्टेप करा दूं। जो AP है बेटा, जो AP है वो इक्वल होगा PB के। मानते हो मेरी बात? क्यों इक्वल होगा? बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है किसका? AB का। P मिड पॉइंट है, P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। P मिड पॉइंट है तो सीधी सी बात है ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा। अब मैं इसको अपॉन में ला रहा हूं, इस चीज को मैं अपॉन में ला रहा हूं, तो AP अपॉन में PB इक्वल टू हो गया 1। ये हो गया पहला पार्ट। क्या समझ में आ गया बेटा? यही मैंने क्वेश्चन 7 में भी किया था, तो आपको याद भी होगा। यही चीज यहां अप्लाई करने वाले हम, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है ना भाई, इस बार दोनों ही मिड पॉइंट है, तो ये चीज अब यहां अप्लाई कर देंगे मेरे लाल। Q मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं ना, AQ और QC दोनों इक्वल है। AQ बराबर होगा QC के। क्यों? क्योंकि Q इज अ मिड पॉइंट। हिंदी में लिखेंगे Q मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर होगा। फिर यहीं पर अपॉन में ले आओ, तो AQ अपॉन में QC, QC अपॉन में आ गया इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होती है, तो 1 बच जाएगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब जरा दोनों को फिर से कंपेयर करो। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करो। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। या जैसे अब तक बताया 1 से 1 आप समझ लो, कंपेयर हो गया तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा बेटा AP अपॉन में PB इक्वल होगा AQ अपॉन में QC के। कोई परेशानी नहीं। लेकिन सर हमें अपॉन में थोड़ी प्रूफ करना था, हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था, तो पैरेलल भी आ गया। ध्यान से देखो ना, बीपीटी का कन्वर्स लग रहा है, जैसे अभी क्वेश्चन 6 और 7 में और 5 में भी लगाया था। देखिए
एक एपी अपॉन में पीबी ढूंढो, एपी इसके अपॉन में ये है मेरे लाल मेरे चंदा, एपी अपॉन में पीबी इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है। और हमने रूल क्या सीखा था कि हाफ अपॉन में हाफ हो और हाफ अपॉन में हाफ हो तो ये दोनों पैरेलल होंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो हम लिख सकते हैं कि पीक्यू जो है पीक्यू, जी हाँ पीक्यू जो होगा वो पैरेलल होगा बेटा बीसी के। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी में लिखोगे बेटा बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। हो गया काम, बस खत्म हो गया। यहां पे आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लोगे? क्या दोबारा समझाऊं बच्चों? देखिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि P मिड पॉइंट है, इसको अपॉन में ले आए इक्वल टू 1 छोड़ दो। ये दोनों इक्वल है क्योंकि Q मिड पॉइंट है, इसको अपॉन में ले आओ इक्वल टू 1 छोड़ दो। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, 1 और 1 दोनों में कंपेयर हो गया तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। और अगर हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन हाफ है तो आमने सामने पैरेलल होगा। ये हमने बीपीटी का कन्वर्स पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आसान था, इजी था, मजा आ गया होगा। पढ़ लें आगे। आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, समलंब है। सर ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम कुछ ऐसा शेप होता है, दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है, इसे बोलते हैं ट्रेपीजियम। इन विच AB और DC पैरेलल है, आमने सामने दो पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, तो शो करो, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है बेटा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेपीजियम बनाइए पहले बेटा। तो एक बड़ी सी साइड बनाना, एक थोड़ी छोटी सी साइड बनाना और इस प्रकार से आपको ट्रेपीजियम ड्रॉ करनी है। ये आपके लिए A है, ये आपके लिए B है, ये आपके लिए C है, ये आपके लिए D है और ये O हो गया। ठीक है बेटा? तो ट्रेपीजियम सबसे पहले आपको गिवन, ट्रेपीजियम आपको आमने सामने पैरेलल गिवन था जिसमें लिखा हुआ AB और DC पैरेलल है। AB जो है वो पैरेलल है DC के, ये आपको गिवन था। ठीक है बेटा? नाउ सेकंड स्टेप आएगा बेटा टू प्रूव। टू प्रूव हिंदी में लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO बराबर होना चाहिए CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO। और थर्ड स्टेप आएगा बेटा प्रूफ। तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलना है, कभी आपके हाफ नंबर भी नहीं कर सकते, हाफ के हाफ नंबर भी नहीं कर सकते अगर आप तरीके से चलोगे। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। बिल्कुल तरीके से पैटर्न से चलना है। जैसे मार्किंग स्कीम आती है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न से चलोगे, कभी मार्क्स कट ही नहीं सकते आपके। तो इस पैटर्न से हम यहां तक पहुंच गए। नाउ एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन में हमें कुछ भी पैरेलल वगैरह जो दिया हुआ है वो आमने सामने दिया हुआ है। ये आमने सामने पैरेलल दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला पैरेलल, लेकिन किसी ट्रायंगल के अंदर कुछ ही पैरेलल नहीं दिया हुआ। तो यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो ये ट्रायंगल के अंदर है और ना ट्रायंगल के अंदर। ये तो ट्रायंगल के बाहर की लाइन है ना, ये भी ट्रायंगल के बाहर की लाइन है, ये भी ट्रायंगल के बाहर की लाइन है। ट्रायंगल के अंदर कुछ भी पैरेलल चाहिए जो कि नहीं है। अब बिना पैरेलल के बीपीटी कैसे लगाओगे? तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कई बच्चे अक्सर मुझसे आके पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? बच्चों ये तो हमें पता है कि ये बीपीटी से प्रूव हो सकता है, बस इतना पता होना चाहिए कि बीपीटी से प्रूव होगा। और बीपीटी प्रूव होने के लिए ट्रायंगल के अंदर कोई साइड पैरेलल होना चाहिए, या नहीं भी है तो कम से कम दिखना तो चाहिए, दिख भी नहीं रहा। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो किसी एक लाइन के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करा बेटा, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करा, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया जिसका नाम रखा MO। MO पैरेलल है AB के। हमने ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया MO जो पैरेलल है AB के। ध्यान से सुनना बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली बेटा इसमें, क्योंकि हमारे कोई पैरेलल लाइन नहीं थी तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। हिंदी में बोलते हैं बेटा रचना। हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? हमने ड्रॉ करा है, क्या ड्रॉ करा? MO जो कि पैरेलल होना चाहिए AB के। हमने ऐसा लाइन ड्रॉ करा। हिंदी में लिखेंगे MO पैरेलल है AB का, खींची। हिंदी में लिख देंगे खींची, हमने ड्रॉ कर। इंग्लिश में लिखेंगे ड्रॉ, हिंदी में लिखेंगे खींची। नाउ अब हम यहां पे बीपीटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मेरी बात बहुत आराम से समझना बेटा, बहुत इजी तरीके से समझोगे, आपको मजा आएगा। तो मैं प्रूफ पे आता हूं बच्चों आपको समझाने के लिए। मेरी बात एक एक चीज को समझते जाना, आपको मजा आता जाएगा। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो जो आपको ट्रायंगल में दिखाना चाहता हूं, ABD। जी हाँ,
इस ABD को ध्यान से देखो, इस ABD को देखो, बस ABD को देखते जाओ, आपको मजा आता जाएगा। ABD को देखो ध्यान से, ABD, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, दिख रहा है? लगेगा BPT, कुछ अलग नहीं लगाऊंगा मैं, BPT ही लगाऊंगा। बस स्टेप याद रखिए, ट्रायंगल गिवन, या जो नहीं गिवन था तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, एंड थर्ड रूल लगाएंगे। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ABD। तो इन ट्रायंगल ABD, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ABD। हमने ट्रायंगल ले लिया बेटा ABD। अब इस ABD में हमें MOAB के सॉरी बेटा, लगातार बैच होते हैं बच्चों, लगातार 6-6 घंटे का बैच भी होता है 12th का, बीटेक वाले बच्चों का। चलिए वापस आते हैं बच्चों, आपने ट्रायंगल ले लिया ABD, ABD, ये ट्रायंगल ले लिया। अब आपने जैसे ये ट्रायंगल लिया, इसमें देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा था। MO पैरेलल है AB के कंस्ट्रक्शन से। अब तक हम गिवन लिखते थे, लेकिन इस बार गिवन नहीं लिखेंगे, इस बार कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, ये चीज क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने कंस्ट्रक्ट करी है, रचना करी है। अब BPT लगा दो, क्या दिक्कत है? BPT लगाओ, DM अपॉन में MA, DM अपॉन में MA, ये इक्वल होगा किसके? DO या OD अपॉन में OB के। क्या समझ में आ गया बेटा? क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? बाई BPT। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल वही पार्ट फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं कराऊंगा मैं, आपको बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं करना, सिंपल स्टेप फॉलो करना है। इसको मैं हटा दूं, थोड़ा छोटा करके लिख दो बेटा, है ना? थोड़ी सी जगह बन जाएगी, तो मैं ये बगल में सॉल्व कर दूंगा, आपको डायग्राम भी दिखता ही रहेगा, मजा भी आता रहेगा आपको। तो मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। यहां लिखेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन, हिंदी में लिखोगे बेटा रचना, और ये आ गया हिंदी में लिखेंगे बाई BPT। ये क्या था भाई? बाई BPT था बेटा, ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए यहां जगह बना ली मैंने थोड़ी सी, ताकि मैं आपको दूसरा पार्ट करा सकूं। नाउ अब जो मैं आप ट्रायंगल दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखिए बेटा बच्चे मेरे लाल, इस वाले। चलो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक काम कर सकता हूं, इस लाइन को हटा ही देता हूं। देखिए अब तो दिख रहा होगा, अब देखिए ना, अब तो दिख रहा होगा भाई, DCA, अब तो दिख रहा होगा, अब तो अच्छे से दिख रहा होगा DCA, ये तो दिख ही रहा है। तो अब हमने ट्रायंगल लेना है DCA, इन ट्रायंगल DCA, पहले ट्रायंगल का नाम, दूसरा जो गिवन है या कंस्ट्रक्शन करिए, तो आपने कंस्ट्रक्शन करी है MO जो है वो पैरेलल है बेटा DC के। आप कहोगे MO DC के कब पैरेलल हुआ? MO तो AB के पैरेलल था। सर आपने MO तो AB के पैरेलल प्रूव किया था, एक बात बताओ, MO AB के पैरेलल था, है ना? यही है ना? और AB किसके पैरेलल था? तो DC के पैरेलल था। मेरी बात समझ में आया बेटा? MO AB के पैरेलल था और AB DC के पैरेलल था, तो बात तो वही ना, तीनों पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो हम लिख सकते हैं कि MO DC के पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो मैं BPT थ्योरम लगा सकता हूं। लगाइए BPT थ्योरम, DM फिर से वही, DM अपॉन में MA, DM अपॉन में MA इक्वल होगा बेटा CO, एक बार देखो कैसे नाम लिखा हुआ है, जो नाम लिखा है बेटा उसी का इस्तेमाल करना। CO नाम दिया है, CO अपॉन में AO, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? बाई BPT। ये हो गया सेकंड पार्ट। क्या समझ में आ गया बेटा? आप देखो अब तक ये 9 क्वेश्चन पे आ चुके हो, और मैंने अपना स्टेप नहीं बदला, मैं क्वेश्चन को देख के नहीं बदला, मैं 3 स्टेप ही फॉलो कर रहा हूं। ट्रायंगल का नाम पैरेलल BPT, ट्रायंगल का नाम पैरेलल BPT, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर आ जाएगा। आप देख लेना, एक बार नाम चेक कर लो। हमने OD लिखा है, इन्होंने DO का यूज किया बेटा। हमने जैसा OD लिखा है ना, इन्होंने DO का यूज किया है, तो हम भी इसे DO बना लेते हैं। नाम सेम होना चाहिए ना, जैसे हमने OB लिखा है, इन्होंने BO लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे? BO लिखेंगे, है ना? इनके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। चलिए ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, ये 2 पार्ट है। अब दोनों को फिर से कंपेयर करो, जैसे अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हो। क्या लिखते थे हर बार? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से, दोनों को कंपेयर करो बेटा। AM DM, देखिए AM DM AM DM AM, दोनों में है ना ये चीज। देखिए ये चीज यहां भी है और ये चीज यहां भी है, तो जब कंपैरिजन करोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। कौन कौन इक्वल आएगा बेटा?
डी ओ अपॉन में बी ओ बराबर आएगा सी ओ अपॉन में ए ओ। चेक करो क्या आया, ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ। अच्छा ये अपॉन में चाहिए तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको ना क्या करा, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस चीज को यहां ले लिया और इस चीज को यहां लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा जानबूझ के करते हैं ना ताकि बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, ब्रेन लगाए। मैथ का मतलब क्या हो ना, थोड़ा दिमाग के लिए कैलकुलेटिव हो बच्चा। वरना हिस्ट्री नहीं होती कि प्लासी की लड़ाई कब हुई और वाटरलू की लड़ाई कब हुई, ये नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आंसर आ चुका है। उन्होंने क्या गेम खेला कि इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहुंचा देंगे वहां। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कीजिए, इसका कीजिए, तो ये चीज यहां जाएगा, ए ओ, ये एज इट इज बी ओ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना बेटा, सी ओ और अपॉन में डी ओ। अब चेक कर लीजिए, ये प्रूफ करना था। आप चेक करो बेटा, ए ओ अपॉन में बी ओ, जी हाँ चेक कीजिए, ए ओ अपॉन में बी ओ आ गया, ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। तो हैंस प्रूफ ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही दो ट्रायंगल लिए मैंने, को दोबारा समझना चाहोगे तो दोबारा समझ लो। सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया था बेटा, ये वाला मैंने ये ट्रायंगल लिया था पहले मैंने ट्रायंगल लिया तो पैरेलल थे, बीपीटी थ्योरम लगाया। फिर मैंने ब्लैक वाला ट्रायंगल लिया जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। देखो आपको क्लियरली ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा ना, ब्लैक कलर का अब तो दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का, DCA। तो मैंने सेकंड ट्रायंगल ले लिया, पैरेलल और बीपीटी दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ये दोनों इक्वल हो गया आंसर। अल्टीमेटली एक ही चीज को बार बार घुमाए जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अंतिम क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, नोट कर लो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इस बार आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है कि उसके डायगोनल जो है ना वो इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे पर ओ पर। तो कोई भी एक डायगोनल बनाओ जो ओ पर इंटरसेक्ट करते हो डायगोनल सच दैट, अच्छा ये चीज गिवन है, ए अपॉन में बी ओ, सी अपॉन में डी ओ, ये चीज गिवन है। तो शो करो एबीसीडी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे प्रूव करते हैं मैंने आपको बताया था, एक बड़ा सा पार्ट एक छोटा सा पार्ट, ये होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बनाना आपको, क्योंकि ट्रेपीजियम आपको प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रेपीजियम बनाएंगे, सबसे पहले काम करेंगे ट्रेपीजियम का, एक ट्रेपीजियम को तैयार करेंगे। ये आपका ट्रेपीजियम तैयार है, ए बी सी डी, ये आ गया ओ। ठीक है बेटा, ये ट्रेपीजियम प्रूफ करना है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहले गिवन, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। क्या गिवन था देखिए, ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ अपॉन में डी ओ। हमें गिवन है ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर है बेटा सी ओ अपॉन में डी ओ, ये गिवन है। सेकेंड स्टेप आएगा बेटा आपका टू प्रूफ, कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हिंदी में लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है, यहां लिखोगे सिद्ध करना है। हिंदी में आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब है आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम का मतलब आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना है, आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना है बेटा। हिंदी में लिखोगे बेटा, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। बेटा ट्रेपीजियम का मतलब होता है आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना। ठीक है, आमने सामने पैरेलल प्रूफ करना होता है ट्रेपीजियम का मतलब। चलिए इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए कोई चीज पैरेलल तो होनी चाहिए। पहले तो कुछ भी नहीं दे रखा आपको, तो आपको रचना करनी पड़ेगी। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपको कैसे पता कंस्ट्रक्शन होगी। बच्चों देखो यहां बीपीटी थ्योरम लगेगा, और बस इतना पता चाहिए बीपीटी थ्योरम लगेगा। अब बीपीटी थ्योरम कब लगेगा, जब कोई एक साइड कुछ तो पैरेलल हो, या तो पैरेलल गिवन नहीं है, वो तो पैरेलल प्रूफ करना है। आपके दिमाग में कभी चल रहा हो सर ये तो गिवन है पैरेलल, अरे भाई ये प्रूफ करना है मेरे चांद सितारे, ये प्रूफ करना है, गिवन नहीं है। एक चीज तो पैरेलल होगी ना, कम से कम एक चीज तो पैरेलल हो, नहीं है तो पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, फिर से वही एक पैरेलल लाइन बना लो, एम ओ, किसी एक लाइन के पैरेलल लो। चलो ए बी के ही पैरेलल लो, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने ड्रॉ, जो एम ओ है वो पैरेलल है ए बी के। हिंदी में लिखेंगे एम ओ पैरेलल है ए बी खींची, हिंदी में लिखेंगे खींची। ठीक है बेटा, नाउ अब आते हैं प्रूफ पे। बहुत आसान प्रूफ करना है, मजा आएगा आपको एक एक चीज समझने में। प्रूफ पे आते हैं, चलिए
इस लाइन को मैं हटा देता हूं आपको समझाने के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए एबीडी को, आप एबीडी को ध्यान से देखिए बेटा, इस एबीडी को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है। एबीडी को ध्यान से देखिए, दो लाइन आपको पैरेलल दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर वही 3 स्टेप, ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम, फिर जो गिवन होगा या कंस्ट्रक्शन जो आपने करी है, और फिर वही बीपीटी, वही 3 स्टेप फिर से फॉलो करूंगा। तो चलिए मैं ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं बेटा। तो सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने ट्रायंगल ले लिया जिसमें हमें MO जो है, MO पैरेलल था AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लाए थे, ये हम कंस्ट्रक्शन से लेके आए थे, हिंदी में लिखेंगे रचना, ये हमने रचना से कंस्ट्रक्ट किया था। और अगर ऐसा है तो हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं ना, बीपीटी थ्योरम लगा दो बेटा, DM अपॉन में MA, DM अपॉन में MA, DM अपॉन में MA इक्वल होगा DO अपॉन में BO, DO अपॉन में BO, DO अपॉन में BO, DO अपॉन में BO, इसे बोलेंगे बाय बीपीटी। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, ऐसे तो करते आ रहे हैं अब तक, यही तो करते आ रहे हैं भाई। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ट्रायंगल का नाम, येलो कलर का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम, फिर जो पैरेलल था, फिर बीपीटी थ्योरम, यही करते आ रहे हैं। अब आप सोचोगे दूसरा ट्रायंगल, तो दूसरा ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा ट्रायंगल ऑलरेडी हमें गिवन है। दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए दूसरे ट्रायंगल का सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है, ये ना, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ए अपॉन में BO, CO अपॉन में DO ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है आपको? गिवन है AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये ऑलरेडी गिवन है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, केवल इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मत करना, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई लेकिन करना मत, केवल इन दोनों का, ऐसा हम कर सकते हैं। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये यहां पे ले आओ, DO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में AO, ये हो गया सेकंड। अब दोनों दो आ गए, देखिए कंपेयर कीजिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, कंपेयर कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए ना, ये आ गया DO अपॉन में BO, DO अपॉन में BO, सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड तो ऑलरेडी आपको गिवन था, केवल आपको एक पार्ट प्रूफ करना था। एक पार्ट आप ले आए, ट्रायंगल का नाम, गिवन, वो कंस्ट्रक्शन, और फिर वो बीपीटी थ्योरम, ये तो आपने करना ही था, कर दिया आपने। अब जो सेकंड ट्रायंगल लेते थे ना, मैं लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड का हमें ऑलरेडी गिवन है ये चीज, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ठीक करना है, ताकि कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे ठीक कर लोगे, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक हो गया। अब कंपेयर करो, देखो DO BO, 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 तो फिर वही कहानी, क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से, DO BO दोनों कंपेयर हो गया, दोनों कैंसिल कर दो, क्या बचा बेटा, DM अपॉन में MA बराबर निकलेगा बेटा CO अपॉन में AO, ये आपके पास आ चुका है। बट सर हमें ये थोड़ी प्रूफ करना था, अरे मेरे लाल, इससे बहुत कुछ आने वाला है, ये दिखाऊं कहां है, DM अपॉन में CMA। नाउ इसको ध्यान से देखिए, अब एक एक चीज को ध्यान से देखिए, देखिए DM ये वाली लाइन अपॉन में MA ये वाली लाइन, इसके अपॉन में ये आ गया, और कौन आया सर, CO अपॉन में AO, CO अपॉन में AO, CO ये है और AO ये है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊं एक चीज मिटाकर, तो आप देख सकते हो, ये देखिए ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, DCA को ध्यान से देखिए, DCA को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। नहीं दिखा? चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं, हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, दिखा आपको, हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, और अगर हाफ अपॉन हाफ हो और हाफ अपॉन हाफ हो, तो ये दोनों पैरेलल होगा, बीपीटी का कन्वर्स। क्लियर हो गया बेटा? हाफ अपॉन में हाफ, हाफ अपॉन में हाफ, ये तो आप ले आए ना। अब हाफ अपॉन हाफ और हाफ अपॉन हाफ अगर इक्वल होते तो आमने सामने पैरेलल होते हैं, हमें पता है बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है, तो हम लिख सकते हैं ना कि DC MO के पैरेलल है, DC जो है वो MO के पैरेलल है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हिंदी में लिखोगे बेटा बीपीटी के बिलोम से, बीपीटी के बिलोम से। हेंस अब बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से देखो, आपको कुछ दिखेगा, MO DC के भी पैरेलल है और MO AB के भी पैरेलल है, MO AB के भी पैरेलल है और MO DC के भी पैरेलल है। इसका मतलब है AB
और डीसी एक दूसरे के पैरेलल है, और यही ट्रेपीजियम का सबूत होता है। इस प्रकार से बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप उम्मीद है कि आपको बीपीटी, उसका कन्वर्स, उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, जो दुनिया में सबसे आसान तरीका आपके लिए हो सकता है वो लेके आया था मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, फ्रैंक तरीके से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर है। कई बच्चे इस चैप्टर को छोड़ जाते हैं, वो सोचते हैं ज्योमेट्री बहुत हार्ड होती है, बट इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी गिवन होता है और जो प्रूव करना वो भी सामने है, मतलब आंसर भी गिवन है। तो दिक्कत क्या है, 3 स्टेप में आंसर निकाल दो, ठीक है बेटा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। बाय बाय।